अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला एक ऐसा नाश्ता जो ना सिर्फ जल्दी तैयार होगा बल्कि चटपटा, मज़ेदार और दिल को खुश कर देने वाला भी होगा। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं फटाफट तैयार होने वाला चटपटा सा नाश्ता जो सबको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए लेते हैं एक बाउल और 1 कप मैदे का और उसे छान लेते हैं। आजकल के मौसम में मैदे को ज़रूर छानना चाहिए और आटे को भी ज़रूर छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 अंडा। अब इसमें शामिल करते हैं हाफ़ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसमें 1 प्याज, इसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, यानी मैंने बहुत बारीक यानी पतले स्लाइस में काटा है। अब इसमें शामिल करते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक चॉप करके। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 गड्डी धनिए की, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक का शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाले का और इसमें थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला शामिल कर देते हैं। साथ ही 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हैं। अब इसकी डो बनाते हैं। हम इसे लिक्विड डो में बनाएंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से मसाले ताकि मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदे का और 1 ही कप मैंने लिया है पानी का। अब इसमें और पानी शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स ताकि तमाम नमक मिर्च अच्छे से हो जाए मिक्स। यहाँ पर 1 कप ही मैदे का था और 1 ही कप मैंने पानी का लिया है और इसका पतला सा घोल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर जी ये रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि ये सेटमेंट हो जाए। यहाँ पर जी 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें ऑयल लगा देते हैं 1 टीस्पून और इसे ब्रश की मदद से पूरे फ्राई पैन में फैला देते हैं। और जो ये लिक्विड हमने बना कर रखा था इसको एक दफ़ा से फिर मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैं चाय पकाने वाला ये चम्मच लिया है, आप कोई भी किसी किस्म का ले सकते हैं और इसे मिक्स करते हैं और सेंटर में फैला देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन। और जो हमने इस लिक्विड में सब्जियां डाली थी उसे किसी भी ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च को सेटमेंट कर दिया है। यहाँ पर पराठा भी ये देखें एक साइड इसकी पक गई है। इसके पकने की निशानी ये है कि ये फ्राई पैन से इसके किनारे छूट जाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त ये मूव करेगा जैसे मर्ज़ी इसको घुमाएंगे तो। और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर 1 टीस्पून ऑयल और लगा देते हैं और इसे फिर से एक बार पकने देते हैं। जैसे ही ऊपर की साइड अच्छी सी पक जाए तो फिर इसको हम 2 चम्मच लेकर पलट देते हैं। 1 चम्मच से भी पलटा जा सकता है लेकिन एहतियातन 2 चम्मच लेकर पलटेंगे तो पराठा टूटेगा नहीं। यहाँ पर जो चूल्हे की फ्लेम है मीडियम टू लो है और ये मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे बनके हो जाएंगे रेडी। और इसे दोनों साइडों पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते हैं। मैक्सिमम जो टाइम है इसको पकने का वो है तकरीबन 2 मिनट। ये नाश्ता ख़ास उन दिनों के लिए है जब जल्दी हो, भूख भी हो और कुछ मुख्तलिफ खाने को दिल कर रहा हो। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर जो हमारे पराठे हैं वो बन के हो गए हैं रेडी। जितना मैंने ये आटे का घोल बनाया था इससे बने हैं 3 पराठे। और अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो उसे केचप के साथ दें। अगर बड़े खाना चाह रहे हैं तो वो चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ बहुत मज़े के ये लगते हैं। अगर घर में कुछ ना बना हो तो ये मज़ेदार से रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कैसे बने हैं। ये नाश्ता बनाना नहायत ही आसान है, जायके में लाजवाब है। अगर आप भी मसरूफ़ है सुबह में कुछ फटाफट लेकिन मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर आज़माइए। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनके हुए हैं रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।